महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार कहें या महाविकास उघाई सरकार, वहां कोरोना की स्थिति इस कदर विस्फोटक हो गई है कि पूरा देश चिंता में है। आपको बताएं कि महाराष्ट्र के अंदर कुल भारत में जितने कोरोना के पेशेंट पर डे आ रहे हैं उसका 50% जो डबलिंग हो रहा है वो महाराष्ट्र में हो रहा है। और अभी तक आपको बताएं 60,000 नए केस आपको बताएं आ रहे हैं, जबकि पूरे भारत में 1.8 लाख यानी 1.8 लाख पूरे भारत में, अकेले 60,000 महाराष्ट्र में। ये बहुत विस्फोटक है। और ये स्थिति कैसे हो रही है तो इसका एक खुलासा हुआ है। यहां भी एक घोटाला हो रहा है और ये चल रहा है उगाही कांड। और ये उगाही इस तरह है कि कोई भी महाराष्ट्र में एंट्री करे, महाराष्ट्र में फर्जीवाड़ा चल रहा है। क्वारंटाइन सेंटरों को लेकर पैसे दे देकर लोगों को घर में भेजा जा रहा है। विदेशों से आने वाले लोग जो यहां लैंड करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए थी कि एक क्वारंटाइन सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से होता जहां लोगों को क्वारंटाइन किया जाता कंपलसरी 15 दिन। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और वहां कुछ होटलों को हायर किया गया और होटलों से कमीशन तय हुआ और फिर तय हुआ खिला। और इस तरह का जो मामला हुआ कि भाई क्वारंटाइन सेंटर में जाइए, 7 दिन आपको रहना है, होटल में रहना है और होटल का जो बिल है वो लाख रुपए से कम नहीं आता है। और एक ऑप्शन और दिया गया होटल वालों की तरफ से कि यदि आप 10 से 15 हजार रुपए दे दें तो आप अपने घर जा सकते हैं, हम कहेंगे क्वारंटाइन हो गया। और इस तरह से लोग घर जाने की एवज में 10-10 हजार रुपए रिश्वत दे रहे हैं। कोई होटल में नहीं जा रहा, कोई क्वारंटाइन नहीं हो रहा, विदेश से आए, दूसरे प्रदेश से आए और अपने घरों को गए। और विदेशों से आने वाले जो महाराष्ट्र के अंदर है वो बहुत बड़ी संख्या मुंबई में है। हमेशा विदेशों से आने जाने वाले लोग रहते हैं और इसलिए ये कोरोना वाले लोग घरों में गए, कम्युनिटी के बीच में गए, लोगों के टच में आए और इससे विस्फोटक स्थिति इतनी हो गई कि वहां कोरोना इस समय बड़ी तेजी से फैल रहा है। पर डे वहां केस बढ़ते जा रहे हैं और पूरे देश में जहां एक तरफ पूरी एक लहर चली है, लेकिन अकेले महाराष्ट्र के अंदर उसका 50% पेशेंट, 50% नए नए केस वहां आ रहे हैं, जिसका कारण है भ्रष्टाचार। महाराष्ट्र सरकार पर पिछले दिनों एक वीडियो बना करके किसी ने एक डाली थी सोशल मीडिया पर और यह खुलासा हुआ था। और आपको बताएं जो मिड डे नाम का एक टीवी चैनल है, अखबार है, उसने बाकायदा ये खुलासा करते हुए एक स्टिंग किया था कि महाराष्ट्र में किस तरह से 300 से 500 रुपए देकर कोरोना नेगेटिव, कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट बनाई जा रही है कि आपको कोई कोरोना नहीं है। क्योंकि टूर और ट्रैवल एजेंसी वाले ऐसे बहुत लोग हैं जो वहां से राजस्थान जाते हैं, राजस्थान से मुंबई आते हैं और इसी तरह गुजरात में जाने वाले लोग, अहमदाबाद जाने वाले लोग वहां से पर डे बसों से आते हैं जिनकी संख्या हजारों में है। अब उसके लिए बॉर्डर एरिया में घुसने के टाइम ये रूल बना रखा है कि बॉर्डर में आपको चेकिंग करने के समय पुलिस चेक करेगी और एक सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आपकी कोविड-19 की जो रिपोर्ट है वो RT-PCR रिपोर्ट वो नेगेटिव है। लेकिन एक स्टिंग में खुलासा हुआ कि महाराष्ट्र की पुलिस और टूर ट्रैवल एजेंसी के लोगों से मिलीभगत के कारण फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। एक ऑनलाइन फर्जी फार्म निकाला जा रहा है जिसमें रिपोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, कोई टेस्ट होता नहीं है और केवल 500 रुपए देने पर रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है। अगर पुलिस ने चेक किया और पकड़ा गया तो 100-200 रुपए दे करके बॉर्डर क्रॉस करा दिया जाता है। और इस तरह से महाराष्ट्र के अंदर हजारों की संख्या में लोग पिछले जितने दिनों से ये कोरोना का टाइम चला है, कोई गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ, पैसे दे करके छूटते रहे। और ये सब हुए भी क्यों ना, क्योंकि अभी एक खुलासा हुआ है सचिन वजह को लेकर कि एक API रैंक का व्यक्ति, उससे महाराष्ट्र के गृह मंत्री 100 करोड़ रुपया हर महीने मांगते हैं। वो 100 करोड़ रुपया कहां से लाएगा? उसने तरीका निकाला जो गृह मंत्री ने सुझाया कि तुम होटल से लाओ, बाहर से लाओ, इसी में एक और ऐड कर लो, ट्रैवल एजेंसियों से लाओ। तो कुछ पैसे वाले जो लोग हैं वो 500 रुपए देकर के रिपोर्ट हासिल कर लेते हैं, 10,000 रुपए देकर विदेश से आने वाले लोग घर में चले जाते हैं बिना क्वारंटाइन हुए, क्योंकि होटल वालों को भी ये पैसे देने होते हैं पुलिस को। और टूर ट्रैवल एजेंसी वाले कह रहे हैं कि हमसे भी पुलिस पैसे ले। जितनी बसें बॉर्डर पार करती हैं उन सभी बसों पर अपना परमिट है, बावजूद इसके
पुलिस को पैसे दिए बगैर निकल नहीं सकते, ऐसा टूर ट्रैवल एजेंसी वाले कह रहे हैं। और ये स्टिंग में भी खुलासा हुआ है, जो लोग सरकारी बसों से ट्रैवल करते हैं, जो पैसे नहीं देंगे, उनके पास ओरिजिनल रिपोर्ट है, वो डॉक्टर से बनवा के लाए हैं, वो कहते हैं वो लंबी लाइन लगी रहेगी, घंटों वो बॉर्डर एरिया में फंसे रहेंगे, उनको चेकिंग के नाम पर काफी देर तक रोका जाएगा और तब उनको छोड़ा जाता है। और इसलिए लोगों को लगता है कि जो फर्जी रिपोर्ट लेके पैसे के बेस पर बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती, बस आती है और जाती है, पैसे मुट्ठी गर्म कर देती है पुलिस कर्मियों के। ये बहुत बड़ा घोटाला, घपला का खुलासा हुआ है। और इसी तरह आप देखिए, इस समय पूरे भारत में जो ये लहर चली है, इसका रीजन क्या है? जिस समय पिछले साल ये कोविड-19 की बात आई थी और शुरुआत हुई थी, मोदी सरकार ने लॉकडाउन लगाया था। ये देश का सारा विपक्ष, जिसमें कांग्रेस ही बढ़ चढ़ कर कह रहे थे, और ये उद्धव सरकार भी कह रही थी लॉकडाउन गलत लगा दिया, लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था, ये मोदी जी का फैसला गलत है, उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं और ये मोदी जी की डिक्टेटरशिप है। और आए दिन टीवी पर डिबेट चल रही थी, ये कोस रहे थे, कांग्रेसी बार बार पत्रकार वार्ता में कह रहे थे कि मोदी जी को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था, ये गलत था। राहुल गांधी बार बार बुराई कर रहे थे। लेकिन आज वही राज्य, वही मुख्यमंत्री, चाहे वो दिल्ली के केजरीवाल हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो महाराष्ट्र के, ये आज जब केस बढ़ गए और वो स्थिति विस्फोटक हो गई, तो आज कह रहे हैं मोदी जी हमें बचाओ, मोदी जी वैक्सीन दो, मोदी जी हमें ऑक्सीजन दो, मोदी जी हमें डॉक्टर दो, हमें हॉस्पिटल दो। अरे भाई, तुम पिछले साल से जब तुमको बताया गया, मोदी जी की हर मीटिंग में, हर बात में बार बार उन्होंने बोला वैक्सीन बन रही है, लेकिन कोई ढिलाई नहीं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। तब आपने क्या किया? महाराष्ट्र में क्या आपने लोगों को पालन कराया? नहीं कराया। डिस्को पार्टियां होती रही, शादियां होती रही, पैसे दो, रिश्वत दो और कुछ भी करो। आपके महाराष्ट्र के अंदर विस्फोटक स्थिति इसलिए हुई कि पैसे देकर के कुछ भी किया जा सकता है। दिल्ली के अंदर सड़कों पे चालान तो कट रहे हैं, अपनी फैमिली के साथ एक बंदा जा रहा है, उसका मास्क खिसक करके नाक पे मुंह पे आ गया, ला 2000 रुपए। लेकिन बाजारों के अंदर क्या स्थिति है, गली मोहल्ले कॉलोनियों में क्या स्थिति है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। और आज झूठ बोलने पर आमादा है, मोदी को बदनाम करने का मौका खोज रहे हैं और कहते हैं साहब वैक्सीन नहीं है। अरे भाई, वैक्सीन बीमारी को ठीक थोड़ी करेगी। वैक्सीन बचाव रखने के लिए एक इम्यूनिटी पावर बूस्टर है, ठीक है, उससे राहत मिलती है। लेकिन उसके पहले जो सरकारों को करना था, जिसके लिए पूरा विपक्ष चिल्ला रहा था कि मोदी जी ने लॉकडाउन का फैसला गलत लिया, यह फैसला राज्यों को करने देना चाहिए था, राज्यों को स्वतंत्र कर देना चाहिए था। तो मोदी जी ने कहा ठीक है, स्वतंत्र करिए, तो कर रहे हैं। और आप देखिए, सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो वो है उत्तर प्रदेश। लेकिन आप देखिए, वहां योगी जी का जो इंतजाम है, उस इंतजाम के चलते आज उत्तर प्रदेश में सबसे केस कम हैं। रीजन है कि वहां कोई ढिलाई नहीं दी गई, चाहे कोई शादी हो, चाहे कोई समारोह हो, चाहे कोई होटल हो, चाहे वहां बार हो, किसी से रिश्वत देकर लेकर कोई उनको सुविधाएं नहीं दी गई और सख्ती का पालन किया गया। जिसका कारण है कि अभी उतनी विस्फोटक स्थिति नहीं है, हालांकि जितनी सख्ती होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हाल है, और महाराष्ट्र में जो ये कहर बरपा है, इसके पीछे उद्धव ठाकरे जी अब नाकाम हो चुके हैं। आजादी मांग रहे थे, मोदी जी को कोस रहे थे, ये कह रहे थे लॉकडाउन लगाने का फैसला गलत है। आज आपने कर्फ्यू लगा दिया, धारा 144 लगा दिया आपने। क्यों? अब क्यों याद आया? अब इसलिए याद आया कि आपको लगा कि लोगों को रोकने का एकमात्र यही तरीका है, हम जब तक फाइन नहीं होगा, जब तक मास्क मुंह पे नहीं लगाएंगे, जब तक कड़ाई से पालन नहीं होगा, तब तक कोई मानने वाला नहीं है। मोदी जी का लॉकडाउन आप सबको बुरा लग रहा था, लेकिन अब आप खुद कहेंगे कि मोदी जी लॉकडाउन लगाइए। लेकिन मोदी जी ने अब राज्यों को आजादी दी है कि आप अपने हिसाब से काम करिए, अपना दिमाग लगाइए। लेकिन अब उद्धव ठाकरे जी प्रेस वार्ता करते हैं, लाइव आते हैं और टीवी पे आके अपने 15-20 मिनट के उद्बोधन में मोदी 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 जी ऑक्सीजन खत्म हो गई, मोदी जी दो, वैक्सीन ज्यादा दो, मोदी जी दो, डॉक्टर भी नहीं है, मोदी जी दो, हॉस्पिटल कम पड़ रहे हैं, मोदी जी दो। और आप क्या कर रहे हो? आप सत्ता में बैठे हो, 1 साल से कोविड का काम चल रहा है,
आप क्वारंटाइन सेंटर भी बनाते हो तो होटलों में, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। गरीब आदमी कहां जाएगा? कोई स्कूल हायर किए, कोई आपने अस्थायी या स्थायी तौर पे क्वारंटाइन सेंटर बनाए जहां गरीब आदमी जाकर रहे, उसके लिए खाने की व्यवस्था हो, नाश्ते पानी की व्यवस्था हो, चाय की व्यवस्था हो? नहीं, ये हाल दिल्ली में है। जो क्वारंटाइन सेंटर चल रहे थे वो भी बंद हो गए, उसमें कोई इंतजाम नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। तो शहीद भगत सिंह सेवा दल ने खुलासा किया अपने स्टिंग में कि कोरोना पॉजिटिव एक पेशेंट है, उसको आप सरकारी अस्पताल में तो भर्ती कर ही नहीं सकते। केजरीवाल जी टीवी पे आके कहते हैं अपने घर में रहो, घर में रह के भी इलाज हो सकता है। कैसे हो सकता है साहब? 10 बाई 10 के फ्लैट में कोई अगर व्यक्ति रह रहा है, उसके 2 बच्चे और बीवी हैं, आप कह रहे हो घर में रहो, तो वो तो चारों को करेगा, वो तो मोहल्ले पड़ोस को भी कोरोना करेगा क्योंकि उसके बच्चे मोहल्ले में जाएंगे। तो आपके पास व्यवस्था नहीं है, तो आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो कि घरों में रह के आप इलाज कराओ। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में जो इस विस्फोटक स्थिति हुई है, आप पार्टियां करते रहे, मौज मस्ती करते रहे, पुलिस को ढील दे दी, पुलिस ने नोट कमाना शुरू कर दिया क्योंकि गृह मंत्री जी को देना है। गृह मंत्री जी शायद ये उगले, अभी पता चलेगा। वो कहते हैं साहब मुख्यमंत्री को भी जाएगा, पता नहीं किस किस को जाता है, किस किस को जाता है। लेकिन अब जब बीमारी आई है, ये महाराष्ट्र में विस्फोटक स्थिति हुई है, आज ये स्टिंग जो हुआ है और ये जो खुलासा हो रहा है कि कोरोना की रिपोर्ट भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, पुलिस को पैसे देकर बॉर्डर क्रॉस किया जा रहा है, तो क्या ऐसे में महाराष्ट्र सरकार उन पुलिस वालों को सस्पेंड करेगी जिनकी बॉर्डर पे ड्यूटी लगाई गई है और पैसे लेकर के वो लोगों की एंट्री कर रहे हैं? या वो ये पता लगाएगी कि जो जितनी ट्रेवल एजेंसियां, जिनकी बसें अन्य राज्यों से रोज सवारियां ला रही हैं, उनके पास परमिट है कि नहीं, वैलिड उनके पास जांच रिपोर्ट है कि नहीं? इसके बारे में कोई जांच रिपोर्ट करेंगे, जांच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे साहब, क्योंकि वो फर्जी रिपोर्ट बनाने वाले या वो पुलिस वाले पैसे देंगे और छूट जाएंगे, क्योंकि पैसे वसूलने हैं। महाविकास अघाड़ी वो है महाविकास वसूली, तो वसूली करना है, वसूली के लिए सरकार बना रखी है, वसूली चल रही है, जनता जाए भाड़ में। ट्रेनें फुल हैं, उत्तर प्रदेश के लोग, बिहार के लोग, झारखंड के लोग घर वापसी चल पड़े हैं क्योंकि उन्हें पता लग गया कि उद्धव सरकार उनका कोई भला करने वाली नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि हम 3 किलो गेहूं देंगे, 2 किलो चावल देंगे, उन्हें दाल भी देंगे, लेकिन देंगे कब? जब लोग भूखे मर जाएंगे। कोई इंतजाम किया नहीं। प्रवासी मजदूर फिर प्रवास पे चल दिए, घर आने को मजबूर हैं और फिर बाद में कहेंगे कि मोदी जी ने ट्रेन नहीं भेजी, मोदी जी ने ये नहीं किया, मोदी जी ने वो नहीं किया। अब राज्य आजाद हैं, आजादी आपने मांगी तो अपना इंतजाम करो ना। डॉक्टर कौन मना करता है? भर्ती निकालो। देश में बहुत सारे युवा नौकरी पे आने के लिए तैयार हैं। क्वारंटाइन सेंटर बनाओ, 5 स्टार होटल में या होटल में बनाना जरूरी है, विद्यालय में बनाओ, गरीब आदमियों के लिए व्यवस्थाएं करो। और जो प्रवासी वहां मुंबई महाराष्ट्र छोड़ करके जा रहे हैं उनको रोको, उनसे कहो कि भाई हम तुम्हारी इंतजाम करते हैं, खाने पीने का सब कुछ, जैसा कि योगी जी ने किया यूपी में। योगी जी से सीखो, योगी जी से चिढ़ो मत। कंपटीशन करना है तो अच्छी बातों का करो, गलत बातों का मत करो। देखो योगी जी को कि वो कोरोना के काल में भी कितना काम कर रहे हैं और खुद भी कोरोना ग्रस्त हो गए क्योंकि उन्होंने अपने कार्यक्रम जाना आना नहीं रोका और चुनावी रैलियों को सभा को संबोधित करने के लिए पश्चिम बंगाल जाना पड़ा, जहां संभवतः उनको ये कोरोना का रोग लगा। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, आप, महाराष्ट्र की जनता आपकी तरफ देख रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कब इंतजाम करेंगे। तो ये बहुत दुखद बात है, ये पूरे देश में लहर फैली है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो ये भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है ये बहुत सोचने की बात है। लेकिन लोग कहते हैं कि जब सरकार के मंत्री ही भ्रष्टाचार करने पे उतारू हों तो वो अपने कर्मचारियों को कैसे रोकेंगे? वंदे मातरम।